अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्म। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी, वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें आज अपने एक बड़े ही प्यारे सिलसिले, जिसको आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, ये किताबुल अदब को आज से हम बाकायदा दर्स की सूरत में पढ़ेंगे। और ये किताबुल अदब, एक तो हमारा जो दर्स चल रहा है वो अल अदबुल मुफ़रद का दर्स चल रहा है, वो माशाल्लाह काफ़ी दूर तक जा चुका है। 100 से भी ज़्यादा, 200 के करीब अहादीस पहुँचने के करीब है, और वो भी अदब पर है। ये जो किताब है ये इमाम बुखारी के उस्ताज़ और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के भी ये उस्ताज़ हैं। ये किताबुल अदब है इमामुल हुफ़्फ़ाज़ इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा अल अबसी रहमतुल्लाह अलैह, ये आपकी किताबुल अदब है जिससे हम आज का दर्स शुरू करने जा रहे हैं। और आइम्मा किराम का ये तरीका रहा कि वो किताबुल अदब और किताबुल अखलाक, अल अदबुल मुफ़रद, या इस अंदाज़ में जो अदब व अदाब के ऊपर मुश्तमिल हो, जैसे रियाज़ुस सालिहीन है, किताबें तसनीफ़ फरमाया करते मखलूक की तरबियत के लिए, मखलूक को अदब व आदाब की तालीमात पहुँचाने के लिए, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें और आदाब और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी तय्यबा से जो अखलाक मिलते हैं, मुख्तलिफ़ उन्वानात से वो किताबें लिखा करते हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ कर दिया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अल अदबुल मुफ़रद है, इसी तरह इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की रियाज़ुस सालिहीन है, और दीगर कुतुब, उन्हीं में एक किताबुल अदब है। बाज़ उलमा ने ये कहा है कि ये जो किताबुल अदब है इसका नाम भी अल अदबुल मुफ़रद ही है, जैसे इमाम बुखारी की किताब अल अदबुल मुफ़रद है। लेकिन इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा के उन्वान से ये इमाम बहुत मशहूर हुए। इनकी किताब किताबुल अदब के उन्वान से बहुत ज़्यादा मारूफ और मशहूर है। ये किताब जब इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह इस किताब को शुरू फरमाते हैं, तो बुजुर्गान दीन के हाथ चूमने से बरकत मिलती है। इस उन्वान यानी इस तसव्वुर को साबित करते हुए मुख्तलिफ अहादीस लाए हैं। यहाँ से उन्होंने अपनी किताबुल अदब का आगाज़ किया है, और फिर इस किताब को इख्तिताम जहाँ पर जाके किया है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाते पाक के ऊपर जाकर इस किताब का इख्तिताम किया है। यानी इख्तितामी जो अबवाब हैं उनमें है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर वगैरह समात फरमाना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाते पाक पर इस किताब का इख्तिताम है। यानी शुरू ये बरकत और हुसूल बरकत
और हाथ चूमना और पाँव चूमना, यहाँ से इस किताब को शुरू किया है। और इस किताब का इख्तिताम जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नाते पाक पर किया है। इससे आप इस किताब के मुसन्निफ इमाम अबू बकर इब्न अबी शाइबा रहमतुल्लाह अलैह का आप ज़हनी तसव्वुर किस तरह का था इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लिहाजा आज से हम नंबर वाइज अहादीस को पढ़ेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर एक बाब पूरा पढ़ेंगे हम, ताकि पता चल जाए कि इस बाब से जो मुतअल्लिक़ अहादीस है उनके उन्वानात क्या है, इमाम जो अहादीस लाए हैं उन अहादीस से वो साबित क्या करना चाहते हैं। लिहाजा आज जो बुजुर्गान दीन के हाथ चूमते हैं, असातिज़ा के हाथ चूमे जाते हैं, बाज़ लोग इस तरह के भी हैं, उनका जहन ये है कि ये जो तसव्वुर है, ये अंदाज है, लोग इसको बिदात की तरफ ले जाते हैं कि औलिया अल्लाह के हाथ चूमना या असातिज़ा किराम के वालिदैन के हाथ चूमना, लोग कहते हैं ये बिदात है। उनकी तकारीर से ये बात समझ में आती है, लेकिन ऐसे लोगों को इस बात के बारे में सोच लेना चाहिए कि ये वो तसव्वुर है जिसको 1400 साल की तारीख़ इल्म ने पाला है। इसको बिदअत कहने वाले अब पैदा हुए हैं, अब के लोगों ने इस तसव्वुर को बिदअत कहा है, वगैरह 1400 साल की तारीख उठा के देख लें। आइम्मा किराम ये मजहब रखते थे और उनकी तालीमात और उनकी तशरीहात, उनकी तौज़ीहात, हर चीज़ से इस तसव्वुर को महफूज किया गया। पहली हदीस जो इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह लाए, ये रिवायत मुस्नद अबी याला के अंदर इमाम अबू याला मौसली रहमतुल्लाह अलैह भी लाए और मुस्नद अब्दुल्ला बिन उमर के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। लेकिन इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी किताबुल अदब के अंदर पहली हदीस जिससे किताब को शुरू फरमा रहे हैं वो क्या है? वो ये है, फरमाते हैं कि इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हमने, वो फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो उबादिला अरबा में से है, वो फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस को बोसा दिया। यानी वो कहते हैं कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस को चूमा करते थे, मुलाकात करते, आका अलैहिस्सलाम से सलाम होता तो मौका मिलता तो हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ को, आपके दस्ते अक़दस को चूमा करते। फिर हदीस नंबर 2, वो बिल्कुल इसी मिसली हदीस नंबर 2 है, उसके अंदर भी यही मज़मून है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जब भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास जाते तो आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस को हम चूमा करते। ये हमारे अंदाज़ों में से एक अंदाज़ था। इसको अंदाज़ मोहब्बत कह लें, इसको अंदाज़ एहतराम व इज़्ज़त व ताज़ीम कह लें, इसको अंदाज़ नियाज़मंदी यानी अंदाज़ ग़ुलामी कह लें, तो ये सारे उन्वानात दुरुस्त हैं। फिर आगे हदीस नंबर 3 है। हदीस नंबर 3 के अंदर भी मैंने पहले मजमून बता दिया कि इस किताब में जो पहला बाब इमाम ने बांधा है, उस बाब का उन्वान ये रखा, बाबु मा जा फिर राजुली युक़ब्बिलु यदर राजुली, कि एक आदमी का दूसरे आदमी के हाथ को चूमने का बयान। इसके तहत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की पहली हदीस के अंदर भी ये बात मौजूद है कि हम हुज़ूर के हाथ चूमा करते। दूसरी हदीस के अंदर भी ये बात मौजूद है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ को चूमा करते। तीसरी हदीस इसी किताब की, वो हज़रत सफ़वान बिन असाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि यहूदियों के कुछ लोगों ने आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस और पाँव मुबारका को बोसा दिया। और हज़रत सफ़वान बिन असाल फरमाते हैं मैं मौजूद था, यानी कि जब वो लोग आए और उन्होंने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस को भी चूमा और आका अलैहिस्सलाम की, आपके नालैन मुक़द्दस को भी चूमा।
अब देखिए, चूमना अगर शिर्क, बिदअत या दीन का तसव्वुर से कोई और तसव्वुर होता तो ये यहूदी चूम रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम मना नहीं फरमा रहे। यहूदियों का चूमना, अगर कोई कहे कि यहूदियों का चूमना तो दलील नहीं हो सकता, भाई यहूदियों के चूमने को कौन दलील बना रहा है? दलील ये है कि वो चूम रहे हैं पर हुजूर अलैहिस्सलाम मना नहीं फरमा रहे। आका अलैहिस्सलाम का मना ना करना इस बात की दलील है कि चूमना, पांव को चूमना या फिर हाथ को चूमना, ये अमल बिदात नहीं है, ये अमल शिर्क भी नहीं है। अब जो लोग इसको शिर्क कहते हैं, जो लोग इसको बिदात कहते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करें। ये एक एहतराम का अंदाज है, अपने बड़ों के साथ, असातिज़ा के साथ, औलिया किराम के साथ, उलमा किराम के साथ ये रवैया हमेशा उम्मत के अंदर जारी रहा कि एहतरामन हाथ चूमे जाते, उलमा के एहतरामन हुसूल बरकत के लिए हाथ चूमे जाते, इसी तरह औलिया अल्लाह के एहतरामन हुसूल बरकत के लिए हाथ चूमे जाते। तो तीसरी हदीस के अंदर भी यही मजमून है। और हजरत सफवान बिन आसाल जो हैं, इनके बारे में है कि आप मुरादी हैं, मुरादी से मुराद के कबीला मुराद से ताल्लुक रखते थे और कूफा में क़याम पजीर थे। फिर हजरत वकी रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हजरत तमीम बिन सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक का बोसा लिया। हजरत अबू उबैदा से मुराद कौन है? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये फिलिस्तीन और अर्ज़ रूम के ऊपर हजरत फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर जंगे यरमूक और दीगर जंगों के अंदर मुख्तलिफ जंगों में सिपा सलारी करते रहे। और फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी खलीफा राशिद हजरत फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु सामने आए तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जो मुस्लिम लश्कर के सिपा सलार थे, उन्होंने हजरत फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का दस्ते अक़दस लेकर चूमा। ये क्या है? ये वो एहतराम है जो हमेशा से बड़ों का होता हुआ आया है। तो हजरत तमीम फरमाते हैं कि बोसा सुन्नत है। ये दो बातें, ये जो हजरत तमीम का मैंने जिक्र किया, तमीम बिन सलमा का जिक्र किया, कूफियों के जलील कदर उलमा में से हैं। ये सन 100 हिजरी के अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में फौत हुए। हजरत तमीम बिन सलमा जिन्होंने ये बात रिवायत की, उन्होंने दो बातें रिवायत की। वो क्या? एक बात ये रिवायत की कि हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बोसा लिया, और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि बोसा क्या है? फरमाया कि चूमना, दस्ते अक़दस को, हाथ को चूमना, ये क्या है? फरमाया कि ये सुन्नत है। अब बताएं, ये कहना कि ये अमल के किसी बुजुर्ग का हाथ चूमना ये बिदात है, वो लोग क्या पढ़ते हैं कुरान हदीस को? हदीस तो ये कहती है कि ये सुन्नत है, और ये सुन्नत कहने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि सुन्नत कहने वाले हजरत तमीम बिन सलमा है जो जलील और कदर ताबई है। और पिछली अहादीस के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बात की थी कि वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर के हाथ चूमे, या यहूदियों ने हुजूर के हाथ चूमे और पांव भी चूमे, और आका अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया। यही सुन्नत थी कि बाद में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते अक़दस का बोसा लिया। हजरत तमीम कहते हैं ये सुन्नत है, माना ये वो अमल है, ये हमेशा से राइज है, ये उर्फ़ आम के अंदर बड़ों के साथ इस एहतराम से पेश आया जाता है। नेक लोगों से इस अंदाज में बरकत हासिल की जाती है। लिहाजा कुरून उला का जो दौर था,
ये सारा तसव्वुर अदब व अदाब से ताल्लुक रखता था, हुसूल बरकत के साथ ताल्लुक रखता था। यकदम ये शिरक कैसे हो गया, ये बिदात कैसे हो गया? ये जो इस चीज को शिरक को बिदात कहते हैं, उन्होंने सोचना है घर में बैठकर। अच्छा, 5वीं हदीस, ये हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खैसमा ने मेरे हाथ का बोसा लिया। हजरत मालिक फरमाते हैं कि तलहा ने मेरे हाथ का बोसा लिया। देखें, हजरत खैसमा ने, तलहा फरमाते हैं कि हजरत खैसमा ने मेरे हाथ का बोसा लिया, और हजरत मालिक फरमाते हैं कि तलहा ने मेरे हाथ का बोसा लिया। तो माने ये एक दूसरे के साथ मुलाकात करते, तो ये एहतराम था एक दूसरे का कि हाथों को चुमा करते। इस रिवायत को हदीस नंबर 5 के तौर पर, हदीस नंबर 5 के तौर पर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबुल अदब में लाए। अब ये 5 हदीस बयान करने के बाद मैं चाहता हूं कि बाज़ लोग ये कह देंगे कि ये किताब जिससे आप दर्स दे रहे हैं, ये जो रिवायात आपने पढ़ी है, ये ज़ईफ है। तो जो ये कहे कि ये रिवायात ज़ईफ है, इसको ज़ईफ कहने से पहले एक बात ज़हन में रखें, क्या मैंने अकीदे के बाब में हदीस पढ़ दी है? मैंने क्या अहकाम के तराजुर में हदीस पढ़ दी है? मैंने तो नसीहत के बाब में पढ़ी है, फजीलत के बाब में पढ़ी है, और 1400 साल के आइम्मा की तारीख है कि हदीस ज़ईफ जिस दर्जे के भी हो, वो फजीलत के मैदान में, फजीलत के बाब में कबूल की जाती। जब 1400 साल के आइम्मा फजीलत और नसीहत और हिकायत के बाब में ज़ईफ हदीस को कबूल करते रहे, तो आज लोग हदीस ज़ईफ को क्यों तर्क करते हैं? और उनके तर्क करने का जो अमल है, ये एक बुहतान पैदा कर रहा है अहादीस नबविया पर। वो क्या कि आप कहते हैं कि ज़ईफ हदीस से नफरत का तसव्वुर देते हैं ना गैर मुकल्लिदीन लोग। जब भी हदीस ज़ईफ आ जाती, वो कहते हैं ये अमल के लायक ही नहीं है, रद्द कर देते हैं, वो किसी बाब में भी कबूल नहीं करते। तो आपको पता है, आपकी इस गलत हरकत की वजह से लोगों में ये तसव्वुर जा रहा है कि शायद ज़ईफ हदीस झूठ होता है। नहीं, ज़ईफ हदीस वो सनद के एतबार से ज़ईफ है, हदीस होने के एतबार से ज़ईफ नहीं है। उससे अहकाम का और अकीदे का इस्तदलाल नहीं हो सकता, लेकिन उससे हिकायत कर सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं, आप उससे फजीलत बयान कर सकते हैं। ये 1400 साल का मजहब है। लिहाजा लोगों को जब आप कहें हदीस सही मौजूद है उस बाब में, तो आला, हदीस हसन मौजूद है तो आला, और अगर हदीस सही और हदीस हसन उस बाब में नहीं तो हदीस ज़ईफ है, तो आप बाब मुतय्यन करें। क्या नसीहत का बाब है तो आला, हिकायत का बाब है तो ज़ईफ हदीस भी हो आला, फजीलत का बाब है ज़ईफ हदीस भी हो तो आला। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जब हमारे दोस्त ये बात जो आज अगर कोई मेरा ही बयान सुनकर कहे कि ये बात बयान की गई थी, तो लोग कहें ये तो ज़ईफ हदीस है, या ये कि किताब में आई है और किसी किताब में आई नहीं, उन्होंने उधर से पढ़ के सुना दिया। किसी एक किताब में कोई एक हदीस आ जाए उससे मजहब थोड़ी बनता है। भाई हाँ, बनता है। जो ये कहे कि किसी एक किताब में हदीस आ जाए तो उससे मजहब थोड़ी बनता है। हाँ, एक ही किताब में हदीस आ जाए उससे मजहब बन जाता है, क्योंकि हमारे अकीदे का जो तसव्वुर है वो किसी किताब पर नहीं है, वो अल्लाह की किताब कुरान पर है और मुस्तफ़ा की हदीस पर है। ये फिर एक मौजू है, अगर इस पर गुफ्तगू करेंगे किसी वक्त कि कितनी के हदीसें हैं कि जो एक इमाम ने रिवायत की, दूसरी किसी किताब के अंदर ही नहीं आई। उसके बाद जितनी भी छोटी किताबों ने रिवायत किया, उन्होंने उस इमाम का हवाला दे के रिवायत किया। ना उनसे पहले वो हदीस किसी ने रिवायत की, ना उनके बाद किसी ने रिवायत की। बाद वालों ने उन्हीं के हवाले से आगे बयान की है, और दूसरी किसी सनद से वो रिवायत नहीं है। और फिर बाद में उलमा ने कहा कि इसी पर ही मजहब है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह
एक तादाद है हदीस की कि जिनको खुद ज़ईफ भी कहा और फरमाया कि अमल इसी पर है। ये एक बहस है अलग, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। तो अगर सवाल पैदा हो कि ये एक ही किताब है, इसके अंदर हदीस है और ये तो ज़ईफ है, और तो कभी किसी किताब में हदीस नहीं आई है। और किताबों में भी ये हदीस मौजूद है जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस को चूमा गया, या दस्ते अक़दस को हत्ता के पांव चूमने तक की हदीस भी है दीगर किताबों में। सबसे पहली बात, ये तो किताबुल अदब से 5 हदीसें मैंने पढ़ी ना। अब मैं आपके सामने जो किताब पेश करने चला हूं, ये किताब जामे तिर्मिज़ी है और ये भी सियासत्ता की किताब है। और हज़रत सफ़वान बिन आसाल की जो आसाल रज़ियल्लाहु ताला की जो रिवायत है, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह उसको बड़ी वुसाअत के साथ उसके मजमून को लाए हैं। और लाए हैं उसके अंदर है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो यहूदियों में से एक ने दूसरे से कहा कि चलो उस नबी के पास चलते हैं, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाते थे, और कुछ पूछते हैं। दूसरा कहने लगा नहीं, नबी मत कहो, अगर उन्होंने सुन लिया तो खुशी से उनकी आंखें खुश हो जाएंगी। यानी कि यहूदी आपस में बात कर रहे हैं और हकारत के तनाजुर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ना उनको नबी ना कहो, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे नबी। तो वो कहते हैं कि फिर वो दोनों आए जो आपस में बात कर रहे थे, आका अलैहिस्सलाम से इस आयत की तफसीर पूछी कि वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, अलबत्ता तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियां दी। इस आयत की तफसीर पूछी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो 9 बातें ये हैं। नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। नंबर 2, जना मत करो। नंबर 3, चोरी मत करो। नंबर 4, जादू मत करो। नंबर 5, किसी बेगुनाह को हाकिम के पास ना ले जाओ कि वो उसे कत्ल करे। नंबर 6, सूद खोरी ना करो। नंबर 7, किसी पाकबाज औरत पर जना की तोहमत मत लगाओ। नंबर 6, दुश्मनों से मुकाबले के वक्त राय फरार इख्तियार ना करो। और शोबा को शक है कि 9वीं बात यह थी कि यहूदियों के लिए खास हुक्म यही है कि हफ्ते के दिन जियादती ना करें, नाफरमानी ना करें। ये 9 बातें थी। कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके सवाल पूछने के बाद कि कुरान मजीद में यह आयत है वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 9 निशानियां दी और आका अलैहिस्सलाम ने वो 9 निशानियां बयान फरमा दी। तो कहते चुनाचा वो दोनों यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव चूमने लगे और कहने लगे कि हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। ये इमाम तिर्मिज़ी ने लिखी है रिवायत। इमाम तिर्मिज़ी ने यह सूरत बनी इसराइल की इसी आयत करीमा किताब तफसीर के अंदर हदीस नंबर 3144 के ऊपर इसको रिवायत की, और रिवायत करके इमाम तिर्मिज़ी ने यह आगे लिखा है। क्या लिखा? वो कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। बताया ये इमाम तिर्मिज़ी का फैसला आ गया कि इस रिवायत के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस चूमने का जिक्र भी है और आका अलैहिस्सलाम के नालैन मुक़द्दस पाँव मुबारक चूमने का जिक्र भी है। और ये रिवायत लाकर इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, कि ये हदीस हसन सही है, यानी सही से भी आला दर्जे की है। इसी तरह अगली रिवायत फिर तिर्मिज़ी शरीफ से पढ़ रहा हूं, और ये रिवायत भी यही है। हज़रत सफ़वान बिन आसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो यहूदियों का पूरा किस्सा, कि उन्होंने पूछा कि वो 9 बातें जो मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो आयत करीमा में आया कि 9 बातें अल्लाह ताला ने फरमाई, वो 9 बातें क्या? आका अलैहिस्सलाम ने वो 9 की 9 बातें इरशाद फरमा दी, और कहते हैं कि आपका जवाब सुनकर उन्होंने आपके हाथ पैर चूमे और कहा हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं। लफ्ज आते हैं फ़क़ब्बलू यदैहि व रिजलैहि फ़क़ाल नशहदु अन्नका नबिय्युन। ये लफ्ज है हदीस के। तो ये कहते थे,
ताकि कोई कहे ना कि शायद मैंने मुंह से ये बात कह दी है, अरबी लफ्ज नहीं है। अरबी लफ्ज फकब्बलू यदैहि व रिजलैहि, उन्होंने आका के दस्ते अक़दस हाथ मुबारक को भी चूमा और हुजूर अलैहिस्सलाम के नालैन मुक़द्दस यानी कि पांव मुबारक को भी चूमा। और पिछली हदीस के लफ्ज भी इसी तरह, उसके अंदर फकब्बला यदैहि व रिजलैहि व क़ाला नशहदु अन्नका नबिय्युन, यानी दोनों हदीसों में एक ही तरह के लफ्ज है। और पिछली हदीस थी जो पहले मैंने पढ़ी इमाम तिरमिज़ी की, 3144 है, और ये हदीस जो है ये 2733 है। और इस रिवायत को लिखकर कहा हाजा हदीसुन हसनुन सहीह, ये हदीस है और ये हसन है और हसन सही है। फिर आगे देखें, हजरत ज़ारा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये वाकया मशहूर है, वफ़द अब्दुल कैस का वाकया, और ये वाकया सुनन अबी दाऊद के अंदर है, ये जो लफ्ज़ पढ़ रहा हूं, वरना वफ़द अब्दुल कैस का वाकया जो है वो बुखारी मुस्लिम में भी है, यानी कि फी नफ्सी ही वाकया बुखारी मुस्लिम में भी है, लेकिन जो लफ्ज़ ख़ास पढ़ना चाह रहा हूं चूमने के बाब में वो सुनन अबी दाऊद के अंदर ये हदीस है, और ये हदीस नंबर है 5225 हदीस नंबर है। हजरत ज़ारा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वो अब्दुल कैस के वफ्द में थे, बाद में मुसलमान हो गए। फरमाते हैं कि जब हम मदीना आते तो हम अपनी सवारियों से उतरने में जल्दी करते, अपनी सवारियों से जल्दी जल्दी उतरते जब मदीना आते, तो क्या करते, ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और पांव चूमे। अब यहां पर एक सवाल मैं जिसका जवाब पहले दे चुका हूं, कह सकता है कोई कि वफ़द अब्दुल कैस के लोग पहली बार आए थे तो मुसलमान होने आए थे। नहीं, ये वाकया उसके बाद का है कि जब हजरत ज़ारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जब भी आते, वो कहते मैं वफ़द अब्दुल कैस का हिस्सा था, हम जब भी आते, माने ये कि उसके बाद पहली बार आए मुसलमान हो गए, उसके बाद हम जब भी आते हैं हमारा ये मामूल था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर क्या करते, वो कहते अपनी सवारियों से जल्दी उतरते, छलांगे लगाते, जल्दी से उतर आते। किस नीयत के साथ, किस इरादे के साथ? सिर्फ इस इरादे के साथ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब पेश हो तो आका के हाथ भी चूमना नसीब हो, हुज़ूर के नालैन भी चूमना नसीब हो। ये क्या है? यही हुसूल बरकत है, यही मुकाम, यही अंदाज़े अदब है, यही अंदाज़े ताज़ीम है। आका अलैहिस्सलाम के सामने हजरत ज़ारा फरमाते हम चूमते थे, पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कभी मना नहीं किया, हदीस में मना वारिद ही नहीं। इस रिवायत को लिखा है और लिखकर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा, इमाम तिरमिज़ी और इमाम अबू दाऊद की ये रिवायात सही है। और इसके ऊपर शेख अब्दुल हक मोहद्दिस से देलवी के अशियतुल लुमात उठा लें। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस से देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन आयात को वो मिशकात की शरह कर रहे हैं अशियतुल लुमात में, और ये दोनों रिवायतें मिशकात शरीफ में भी है। इन रिवायात को लाकर शेख फरमाते हैं कि इमाम पहले तो कहते हैं कि इन रिवायात से चूमने की दलील साबित होती है कि ये चूमने का अमल है, ये कोई शिरक नहीं है, ना ये शिरक है ना ये बिदात है। ये शिरक व बिदात कहने वालों की ये बिदात है तो वो इसका इनकार करते हैं, मगर 1400 साल में कभी इसका इनकार नहीं हुआ। और देखें आज भी आप आलम अरब में चले जाएं, शाम, मिस्र और दीगर अरब ममालिक में चले जाएं, मशाइख हाथ चूमते हैं, मशाइख के हाथ चूमे जाते हैं, औलिया अल्लाह के हाथ चूमे जाते हैं। अगर कोई किसी को शक है तो आप नेट पे जाए, यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। अरब मशाइख आपस में जब मिलते हैं तो हाथ चूमते हैं, उनके यहाँ ये राइज है, आज से नहीं सदियों से राइज है।
इसको शिर्क और बिदात कहने वाले सिर्फ इस खित्ता पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बर्रे सगीर में पाए जाते हैं, वो भी थोड़े से लोग हैं। वरना आलम अरब में तो ये तसव्वुर ही नहीं है कि कोई कहे कि चूमना भी नाजायज है, चूमना भी बिदात है, चूमना भी शिर्क है। तो शेख फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक मोदी से देलवी अशरतुल लुमात की जिल्द नंबर 4 और उसके सफ़ा नंबर 27 के ऊपर फरमाते हैं कि इन रिवायात से, यानी इमाम तिरमिज़ी की हदीस से, इमाम अबू दाऊद की हज़रत ज़हरा की रिवायत जिसमें वफ़द अब्दुल कैस का वाक़या है, वो कहते हैं इससे चूमने की दलील मिलती है। साथ फरमाते हैं इमाम तिरमिज़ी की, इमाम अबू दाऊद की ये रिवायात सही है, बल्कि इमाम तिरमिज़ी ने तो खुद हदीस के नीचे सराहत भी कर दी कि यह हदीस सही है, लिहाजा अब कोई न मानने की ख्वाहिश अपने दिल में भी न रखे। ये शेख फरमाते, ये क्या है? ये आदाब है, आदाब जिंदगी है। उलमा से ऐसे ही पेश कर आया जाता है, औलिया से ऐसे ही मिला जाता था। ये वो अदब है जो इस्लाम ने दिया है। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि हाथ चूमने से शिर्क कैसे होता है, या हाथ चूमना दीन में कौन सा नया काम है। अगर नया काम होता तो हदीस में लिखा होता। फिर आगे देखें, आगे एक रिवायत है, ये दुर्र मुख्तार का भी मैं आपको सामने पढ़ रहा हूं, हमारी अहनाफ की बड़ी मोतबर किताब है। दुर्र मुख्तार के अंदर लिखते हैं, व अम्मा अला वजहिल बिर्री फजाइजुन इंदल कुल्ली, फरमाते हैं कि बतौर नेकी यानी हुसूल बरकत के तौर पर, हुसूल बरकत के लिए आलिम और परहेजगार आदमी का हाथ चूमना तमाम के नजदीक जायज अमल है। साहिब दुर्र मुख्तार कहते हैं। फिर आगे, और इसी के ऊपर रद्दुल मुहताज के अंदर इबारत इस तरह है कि बतौर नेकी तमाम के नजदीक यानी हुसूल बरकत के तौर पर तमाम के नजदीक ये जायज है। इमाम ऐनी कलाम के बाद फरमाते हैं, मालूम हुआ किसी अजीम हस्ती का बतौर बरकत हाथ पांव सर का बोसा लेना ये मुबा अमल है, यानी ये अमल जो है ये इख्तियारी अमल है, ये कर सकते हैं, इसके नाजायज होने का कोई सबूत नहीं। तो ये आज जो लोग इस अमल को बिदअत और शिर्क कहते हैं, वो इस्लाम के एक अदब को फना कर रहे हैं। एक तरीका बरकत है तबर्रुक हासिल करने का तरीका, और चूंकि वो लोग तबर्रुक का अकीदा नहीं रखते, इस बुनियाद पर भी वो लोग इस चीज का इनकार करते हैं। हालांकि इतनी अहादीस है और इतने मजबूत दलाइल के साथ अहादीस के अंदर, मैंने भी आज सिर्फ मुख्तसरन आपके सामने पेश की है, चंद हवालों से गुफ्तगू की है। चूंकि हम किताबुल अदब का दर्स दे रहे थे तो मैं किताबुल अदब के गिर्द गुफ्तगू को रखना चाहता था, वरना इसके अलावा भी किताबों में ये दलाइल मौजूद है जिसके अंदर चूमने की अहादीस है, तबर्रुक हासिल करने की अहादीस है, तबर्रुक के अकीदे, तबर्रुक के तसव्वुर के ऊपर बुखारी मुस्लिम जैसी किताबों के अंदर दलाइल मौजूद है। तो उसूल बरकत के तौर पर हाथ चूमा जाता था, नानैन को भी चूमा जाता था। कोई बंदा अगर हाथ चूमता है तो बतौर इबादत कोई किसी के हाथ चूमता है, ऐसा तो कभी नहीं है। किसी के ये गुमान ये कभी किसी के दिमाग से गुजरा ही नहीं होगा, ये बात गुमान से भी नहीं गुजरी होगी किसी के, कि कोई किसी के हाथ चूमता है तो खुदा समझकर, पांव चूमता है तो खुदा समझकर, ये तसव्वुर ही नहीं है किसी का। और अगर कोई बंदा अपनी तकरीर से ये तसव्वुर मुसल्लत करने की कोशिश करे तो ये तखरीब कारी, इल्मी तखरीब कारी है, इसको करे, अपने लिए बर्बादी इकट्ठा कर ले। और अगर कोई बंदा ये तसव्वुर नहीं रखता बल्कि हुसूल बरकत का तसव्वुर रखता है और एहतराम का, अदब का तसव्वुर रखता है कि बड़ों का अदब ऐसे ही किया जाता है, माँ बाप के हाथ चूमे जाते हैं बतौर अदब और एहतराम, इज्जत देने के लिए, तो ये अमल जायज।
तो आज का जो दर्स है इसमें हम इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल अदब से 5 अहादीस पढ़ चुके और उन अहादीस की हमने दीगर तिरमिज़ी अबू दाऊद की किताबों से हमने तशरीह के साथ उनको मज़ीद मजबूत दलाइल से बयान भी कर दिए। इंशाअल्लाह हम अगले दर्स के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। ये बाब नंबर 2 होगा। इसमें एक आदमी का दूसरे आदमी के नाम को छोटा करने का बाब है। ये भी एक अदब है कि किसी का नाम छोटा करके नहीं लेना चाहिए। इंशाअल्लाह इस पर शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।